वैसे तो हरिद्वार से काशी की दूरी करीब 850 किलोमीटर है और काशी से उज्जैन की दूरी 950 किलोमीटर। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी इतना हिट हो रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर इन धर्म नगरियों में भी अब इसे लागू करने की डिमांड आ रही है। जहां से साल ये पहल शुरू हुई, उस हरिद्वार में कितने कालनेमियों पर एक्शन हुआ, ये रिपोर्ट में जरा देखिए। इतना जान लीजिए कि उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 300 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई। भगवा की आड़ में कांवड़ रोड पर कट्टरपंथी प्रेम से प्यार से बात करके देखते, नहीं माने तो उनके पास अन्य साधन भी होते मनवाने के लिए। सबका सम्मान है, लेकिन सबके ऊपर नजर भी रखना जरूरी है। धर्म नगरी मांगे कालनेमियों से मुक्ति। एक कालनेमी की तरह वो वस्तुतः हमारी परंपरा को अंतः से आस्था नहीं उनकी। सबको संगठित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, उनके नकाबों को उतारना चाहिए। वाराणसी टू उज्जैन ऑपरेशन कालनेमी की डिमांड। हमारे धर्म को बदनाम कर दे तो ये बहुत खराब है। लेकिन अभी जो कालनेमी ऑपरेशन चल रहा है, इससे हम लोग भी बहुत खुश हैं कि इनके लिए सख्त एक सजा निर्धारित की जाए और तुरंत ही इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, यही हम चाहते हैं। सावन का महीना चल रहा है, महादेव की नगरियों में बम बम की गूंज है। श्रद्धालुओं के बीच कुछ चेहरे हैं जो सनातन का चोला ओढ़कर शिव भक्तों से छल कर रहे हैं, मगर उन पर एक्शन का ट्रेलर कांवड़ियों के जल भरने वाली पवित्र धार्मिक नगरी हरिद्वार में दिख रहा है। कल शाम को 4 से 5 और पकड़े गए, तो तकरीबन 55-56 ऐसे लोग हैं जो अब तक पकड़े जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। उनमें से 6 से 7 लोग जो थे वो अलग धर्म के थे। योगी मॉडल को इस बार धामी फोर्स ने अपनाया तो उसकी डिमांड अब भोले के भक्त दूसरी जगह भी करने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इन दो धार्मिक नगरियों में है, क्योंकि वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दरबार है तो उज्जैन में बाबा महाकाल विराजमान है। दोनों ही जगह शिव भक्तों और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में सबसे पहले काशी के लोगों को सुनिए, वो क्यों अपने यहाँ भगवा पहने कालनेमियों से मुक्ति चाहते हैं। इनको प्यार से समझा जाए, समझे तो ठीक है। साधु के पास क्या होता है, साधु एक बार तो प्रेम से प्यार से बात करके देखते, नहीं माने तो उनके पास अन्य साधन भी होते मनवाने के लिए। हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए छद्मवेश धारण करते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उनको शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा सबको संगठित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, उनके नकाबों को उतारना चाहिए, उनको भगाना चाहिए देश से। महाकाल की नगरी से उठी आवाज सुनाए उससे पहले उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के आंकड़ों पर नजर डालिए। धामी फोर्स ने अब तक 1249 लोगों का सत्यापन किया, जिसमें से 182 चालान काटे गए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें देहरादून से पकड़ा गया एक आरोपी बांग्लादेशी नागरिक निकला है, तो चाकू रखने वाला एक आरोपी आर्म्स एक्ट में ऊधम सिंह नगर से अरेस्ट हुआ है। कालनेमी जो ऑपरेशन है वो अभी हमारा चलता रहेगा और उसको हम विधिवत रूप से चलाने वाले हैं। और जितने भी प्रकार के छद्म वेशधारियों के अतिरिक्त जो भी लोग समाज को हानि पहुंचा सकते हैं, प्रदेश को हानि पहुंचा सकते हैं और कहीं ना कहीं घुसपैठिए के रूप में भी आए हैं, रोहिंग्या के रूप में आए हैं, अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं, वो सब कालनेमी की ऑपरेशन के अंतर्गत ही आएंगे। और जो छद्म वेशधारी हैं उनका ये अभियान अभी हमारा चलेगा। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ऐसे में साल भर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहीं पर कुंभ यानी सिंहस्थ का मेला लगेगा। ऐसे में संत लोग ऑपरेशन कालनेमी जैसी पहल का स्वागत कर रहे हैं। इस ऑपरेशन से फर्जी बाबा जो है वो पकड़े जाएंगे और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होगा और ये जो गलत बाबा गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये पकड़े जाएंगे। उज्जैन टू काशी, संत हो या अविनाशी, भगवान शंकर के भक्त सब चाहते हैं कि धर्म वाला धोखा न हो। इसलिए धर्म नगरियों को कालनेमियों से मुक्त करने की कवायद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।